सो वेलकम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो होने वाला है सिलेबस के ऊपर, जो कि रहेगा जेएनवी क्लास 9th के लिए। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा कि जेएनवी क्लास 9th के पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने सवाल पूछे जाएंगे और वो कितने मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। ये जो आपको सिलेबस जानने को मिलेगा ये 2027 में होने वाले एग्जाम के लिए मिलने वाला है। न्यू सिलेबस है। साथ ही आपको ये भी पता लगेगा कि किस प्रकार से आपको इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है और इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। मुझे पता है कि आप सब जी जान लगा के लगने वाले हो उस एग्जाम को फोड़ने में, और मैं आपकी हेल्प पूरे साल करता रहूंगा। उस एग्जाम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है मैं आपके लिए लाता रहूंगा, आपको देता रहूंगा, जो आपको हेल्प करेगी उस एग्जाम में सिलेक्शन पाने में। ये जो सिलेबस होने वाला है ये बोथ मीडियम बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है, जिससे कि दोनों ही विषय के बच्चे कंफर्टेबली समझ सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इस सिलेबस में जितने भी चैप्टर बताए गए हैं वो परफेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ना ही कोई चैप्टर मिसिंग है, ना ही कोई चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड है। ये जो सिलेबस है वो जेएनवी के प्रॉपर सिलेबस पे मैच खाता है। आइए शुरू करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के 9th क्लास के एडमिशन के लिए सिलेबस। सबसे पहले मैं सिलेबस से पहले आपको पेपर एग्जाम पैटर्न बताना चाहूंगा। आपके सामने एक टेबल दिख रही है, जिस टेबल में साफ साफ नजर आ रहा है कि यहां पे आपको 4 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस। 4 विषय के एग्जाम आपके होने वाले हैं, जिसमें इंग्लिश के 15 सवाल आएंगे, हिंदी के 15 सवाल आएंगे, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चंस आएंगे और जनरल साइंस के 35 क्वेश्चन। पेपर में 4 सेक्शन मिलेंगे आपको। पहला सेक्शन इंग्लिश का, सेक्शन बी मिलेगा हिंदी का, सेक्शन सी मिलेगा मैथमेटिक्स का और सेक्शन डी मिलेगा जनरल साइंस का। टोटल क्वेश्चंस की जो संख्या होगी वो 100 होगी। 1 से लेके 15 तक इंग्लिश के सवाल होंगे, 16 से लेके 30 तक हिंदी के सवाल होंगे, 31 से लेके 65 तक 65 तक मैथमेटिक्स के होंगे और 66 से 100 तक जनरल साइंस के सवाल होने वाले हैं। 15 क्वेश्चन के 15 मार्क्स है इंग्लिश में, हिंदी के 15 क्वेश्चन के 15 मार्क्स है, 35 क्वेश्चन के 35 मार्क्स है, जनरल साइंस में 35 क्वेश्चन के 35 मार्क्स है, तो 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स होते। इस साल जेएनवी में इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है। जेएनवी ने 85 मार्क्स के आधार पे कॉपी चेक की है। तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर 85 के आधार पे कैसे किया, 100 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 85 का आंकड़ा कहां से आया। जेएनवी ने कहा कि बच्चे 2 प्रकार के हैं, एक तो हिंदी मीडियम बच्चे हैं और एक इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं। हिंदी मीडियम बच्चे हिंदी में अच्छे होंगे, इंग्लिश मीडियम बच्चे इंग्लिश में अच्छे होंगे। तो एक काम करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में चांस देते हैं, यानी कि अब आप जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये दोनों अटेम्प्ट करना है, हिंदी भी अटेम्प्ट करनी है और इंग्लिश भी अटेम्प्ट करनी है। ठीक है बच्चों, हिंदी और इंग्लिश दोनों अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन इन दोनों में से जिसमें मार्क्स ज्यादा आएंगे उनके मार्क्स ही कैलकुलेट किए जाएंगे। मान लेते हैं कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, उसको इंग्लिश में 15 में से 15 आते हैं, लेकिन हिंदी में 15 में से 8 ही आते हैं, तो 100 मार्क्स नहीं गिने जाएंगे, हिंदी पूरा का पूरा कट कर दिया जाएगा। अब आपके इंग्लिश के 15 मार्क्स 15 में से 15 कैलकुलेट किए जाएंगे। ऐसे 85 मार्क्स में से आपके होने वाला है पेपर, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं होती है, और जो न्यू प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। वो दोनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देके बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, जबकि अगर वो चाहे तो एक सब्जेक्ट को मजबूत कर सकते हैं। ड्यूरेशन जो रहने वाला है, टाइम जो लगेगा, वो 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आपके मार्क्स गलत ऑप्शन चूज करने पर काटे नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं कि सर तैयारी का पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप है सिलेबस, जो आप जहां आप पहुंच चुके हैं। अगर आप मेरे वीडियो पर आ गए हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप सभी पहले स्टेप की तरफ बढ़ चुके हैं और सिलेबस जानना चाहते हैं एकदम प्रॉपर। तो ये वीडियो में आपको प्रॉपर सिलेबस जानने को मिलेगा, दोनों ही मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी में।
पहला जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं आपको बताने वाला हूं मैथमेटिक्स का सिलेबस। पहले इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट आपके रेशनल नंबर चैप्टर का नाम है, सेकंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, थर्ड क्यूब एंड क्यूब रूट, फोर्थ एक्सपोनेंशियल एंड पावर, फिफ्थ डायरेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सिक्स कंपेयरिंग क्वांटिटीज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सेवेंथ algebraic expression and identities including factorization, 8 linear equation in one variable, 9th understanding quadrilaterals, parallelogram, rhombus, rectangle, square, kite, 10 mensuration, area of plane figure, surface area and volume of cube, cuboid and cylinder, और 11th है आपका डाटा हैंडलिंग जिसमें बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऑर्गेनाइज डाटा, प्रोबेबिलिटी, ये सब पूछा जाएगा। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो हिंदी में इसको परिमेय संख्या, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, घातांक और घात, प्रत्यक्ष और व्युत्क्रमानुपाती समानुपात, मात्राओं की तुलना जिसमें प्रतिशत, लाभ और हानि, छूट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज है, बीजीय व्यंजक और सर्व समीकाएं गुणनखंड सहित, एक चर में रैखिक समीकरण, चतुर्भुजों को समझना, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग और पतंग, मापन, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, घन, घनाभ और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, आंकड़ा प्रबंधन, दंड रेखा चित्र, पाई चार्ट, आंकड़ा संगठन और प्रायिकता। ये रहने वाला है हमारे मैथमेटिक्स का सिलेबस। 11 चैप्टर रहने वाले हैं जिसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपको ऑनलाइन ऑर्डर के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। हमारे कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपको ये चैप्टर्स के वन शॉट भी मिल जाएंगे, डिटेल कंसेप्ट भी मिल जाएंगे और बहुत सारे सवाल भी मिल जाएंगे। आप एक बार जाके जरूर चेक करिएगा। अगला बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में कंप्रेहेंशन, अनसीन पैसेज, वर्ड एंड सेंटेंस, स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, रीअरेंजमेंट, जंबल वर्ड, पैसिवेटिव, यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मॉडल ऑक्सिलरीज, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, टेंस फॉर्म्स एंड रिपोर्टेड स्पीच। ये आपके इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है जिसमें टोटल 10 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, 10 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी में बात करें तो वर्ण विचार, वर्तनी विवेक, शब्द भेद, स्रोत और उत्पत्ति, पर्याय या विलोम, शब्द विवेक, शब्द प्रयोग के सूक्ष्म अंतर, पदभेद, व्याकरणिक कोटि की पहचान, पद परिचय, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, वाक्य रचनांतरण, सरल, संयुक्त और मिश्र, मुहावरा, लोकोक्ति, अपठित बोधात्मक प्रश्न। यह आपके हिंदी का सिलेबस रहने वाला है। इन सिलेबस को बताने के साथ साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक बड़े भाई की तरह एडवाइस देना चाहता हूं कि बच्चों, हर एक काम को पूरा करने के लिए कुछ जरूरतें होती है, कुछ नीड्स होती है। हम सभी चाहते हैं कि हम मिनिमम स्पेंड करके किसी चीज को हासिल कर पाए, लेकिन वहां पे हमें बहुत सारे नुकसान भुगतने पड़ते हैं। आप सभी एग्जाम में सिलेक्शन पाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि जितना आपके स्कूल ने 8th क्लास में पढ़ाया है उतना काफी है सिलेक्शन के लिए, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 8th क्लास के एग्जाम के अंदर 10th क्लास के टॉपिक आएंगे जो आपको स्कूल कभी नहीं पढ़ाने वाला। 8th क्लास के साइंस के टॉपिक 10th वाले आएंगे, हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप एक बार जेएनवी के प्रीवियस ईयर पेपर को उठाना और देखना कि उसमें से कौन सा सवाल आपकी बुक से है। जेएनवी एक अच्छे लेवल पर एग्जाम ले रहा है और हर साल अपने एग्जाम के लेवल को इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चों, अगर आपने मन में, दिल में बहुत मजबूती से ठाना है कि आपको जेएनवी में सिलेक्शन पाना ही पाना है और वो आपकी ड्रीम स्कूल है जहां पर आपके एक भी पैसे की कोई प्रकार का व्यय आपको नहीं करना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स के पैसे बचेंगे और एक बहुत अच्छी एजुकेशन आपको वहां मिलने वाली है, उसके लिए अगर आपको किसी कोचिंग का सहारा लेना पड़े तो आपको लेना चाहिए, किसी टीचर का सहारा लेना पड़े तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि टीचर बिना, गुरु बिना पढ़ाई संभव नहीं है। और गुरु भी वो होना चाहिए जो उस काम में बहुत अच्छा है। कोचिंग भी वो फॉलो करनी है जो बहुत लंबे सालों से इस एग्जाम्स के प्रिपरेशन को करवा रही है और बच्चों के सिलेक्शन दे रही है। ऑलराउंडर बीएसएस इस जेएनवी सैनिक आरएमएस के सिलेक्शन की फील्ड में आज इंडिया की नंबर 1 कोचिंग है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये हमारे डाटा कहते हैं, ये गूगल कहता है, ये जीपीटी, चैट जीपीटी कहता है और बहुत सारे डाटाज ने ये बात निकाली है और आप खुद ये पहचान सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों का प्यार हमारे यूट्यूब चैनल को मिला हुआ है। चलिए, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं बच्चों।
नेक्स्ट है जनरल साइंस। जनरल साइंस में 13 टॉपिक होने वाले हैं। पहला टॉपिक है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। दूसरा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। तीसरा कोल एंड पेट्रोलियम। चौथा कंबशन एंड फ्लेम। पांचवा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। छठा रिप्रोडक्शन इन एनिमल। सेवेंथ रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। एट्थ फोर्स एंड प्रेशर। नाइन्थ फ्रिक्शन। 10th साउंड। 11th केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 12th चैप्टर होने वाला है सम नेचुरल फिनोमिनास। 13th चैप्टर होने वाला है लाइट। अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूं। फसल उत्पादन और प्रबंधन पहला चैप्टर। सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु दूसरा चैप्टर। कोयला और पेट्रोलियम तीसरा। दहन और ज्वाला चौथा। पादप और जंतुओं का संरक्षण। जंतुओं में प्रजनन। किशोरावस्था तक पहुंचना। बल और दबाव। घर्षण। ध्वनि। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं और प्रकाश। आप अपना बुक उठा के देखना, ये चैप्टर आपको नहीं दिखेंगे उसमें, और अगर होंगे तो जितना डिटेल कंसेप्ट आपको इनमें पढ़ना है जेएनवी सैनिक आरएमएस के लिए उतना डिटेल बुक्स में नहीं दे रखा है बच्चों। जितना हार्ड टॉपिक जेएनवी बना रहा है उतना नहीं दे रखा है। आप ऑलराउंडर बीएसएस के मॉडल पेपर को सॉल्व करके, पीवाईक्यू सॉल्व करके और हमारे रेगुलर क्लासेस को अटेंड करके आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत बना सकते हैं, आप अपनी क्लास को मजबूत बना सकते हैं, आप अपने क्लास में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। आप टीचर को बोल सकते हैं कि सर मैडम ये बातें तो आपने भी हमें नहीं सिखाई। आप अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। ऑलराउंडर बीएसएस के कोर्स के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप प्ले स्टोर पर जाइएगा और वहां पे ऑलराउंडर बीएसएस सर्च करिएगा। हमारे एप्लीकेशन आपको सबसे ऊपर नजर आ जाएगी जिसके 500 के से ज्यादा डाउनलोड्स है। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगे तो जैसे उसमें स्टोर सेक्शन दिया हुआ है, स्टोर सेक्शन के अंदर आपको सारे कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी, सारे के सारे मॉडल पेपर की और सारे के सारे पीवाईक्यूज की, जिसमें अभी अर्ली बर्ड्स जो स्टार्टिंग बच्चे हैं, जो जल्दी आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए काफी अच्छा ऑफर रखा गया है। उस ऑफर को आप प्राप्त कर सकते हैं और कोर्स को बहुत कम दामों में परचेज कर सकते हैं, जो आपके सिलेक्शन को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही और वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। जेएनवी सैनिक आरएमएस रिलेटेड सभी इंपोर्टेंट बातें आपको ऑलराउंडर बीएसएस चैनल पर सबसे पहले मिलेगी, इसका मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर बच्चों। जमकर मेहनत करो, आप कर सकते हो और आप बहुत अच्छा करोगे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करोगे, कोचिंग का नाम रोशन करोगे और अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा करोगे। बाय बाय बच्चों।